तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। हाई कोर्ट से सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 को लेकर के रास्ता खुल गया। जी हां साथियों, हम जो है कि बड़े ही एक व्यापक पैमाने पर रणनीति के साथ कार्य कर रहे थे और इसमें आज जो है कि हमने टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सुनवाई कराई और उसमें क्या कुछ जज साहब ने कहा वो सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। और जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2.0 की राह ताक रहे थे, वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए तो हाई कोर्ट से एक दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक खुशी का ये मौका है। सोच लीजिए, अब जो शिक्षक अभ्यर्थी लगातार संशय में थे कि टीआरई 1 में तो मान लीजिए जजमेंट हो गया, टीआरई 1.0 में केवल कक्षा 1 से 5 में जो डेट ऑफ बर्थ से छटे थे वैसे लोगों को मौका देने की बातें हाई कोर्ट से जजमेंट जो है कि जारी हुआ। बहरहाल वो प्रक्रियाधीन है, लेकिन वहीं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में टीआरई 1 के अलग अलग और भी कैटेगरी और साथ ही जो है कि टीआरई 2.0 को लेकर सबसे बड़ा संशय था। तो हमने बड़े ही एक कह लीजिए रणनीति के तहत जो है कि इस पर सेपरेट एक केस किया था, केवल एक पटिशनर के माध्यम से। यह देखना चाह रहा था कि क्या कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं, क्या हमको अगर सफलता हासिल होगी तो निश्चित तौर से हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बताएंगे और फिर उसको बताएंगे कि देखिए किस प्रकार के रास्ते हैं। तमाम चीजों को सबूत के साथ आपको हम दिखाएंगे। आज क्या कुछ सुनवाई हम कराए हैं, क्या मामला है, कैसे क्या है और आने वाले दिनों में कैसे टीआरई 2.0 के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावनाएं 100% सोच लीजिए तो तय होने जा रही है। इसको हम आगे वीडियो में दिखाते हैं। चलिए करते हैं शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आज तमाम जितने भी बीपीएससी टीआरई 2.0 के शिक्षक अभ्यर्थी थे लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और वहीं पर टीआरई 1 में जो है कि हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है, लेकिन टीआरई 2.0 में कहीं कुछ नहीं सुनने को मिला। तो वह उसको लेकर के आज जो सुनने और देखने को मिलेगा, निश्चित तौर से आज जो हाई कोर्ट के तरफ से जो है तमाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार कर रहे हर सब्जेक्ट के जितने भी अलग अलग कक्षा के जितने भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में हो जाता, अगर निकलता तो अब तकलीफ की बात नहीं है, क्योंकि जो चीजें आज हुई ना हाई कोर्ट में अब हम आपको सुनाते हैं। इसलिए आप जन जन तक इस वीडियो को साझा कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। साथियों, चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट के तरफ से हाल ही में बीपीएससी टीआरई 1.0 के कक्षा 1 से 5 के लिए जजमेंट जारी हुआ और उस जजमेंट के तहत जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बातें आई। तमाम मीडिया में हर जगह ये बातें चली। वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थियों में एक सवाल उत्पन्न हो गया, क्या टीआरई 1.0 के और भी जो कक्षा के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस लगाए बैठे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, उसका क्या होगा? वहीं पर टीआरई 1 के बाद टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या होगा? तो साथियों, ये लगातार हम तक जानकारी आ रही थी, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे थे और जो है कि हम अपने वकील साहब से बातचीत किए कि क्या कुछ होगा। तो हमने तुरंत रणनीति तैयार किया कि पहले एक पिटिशनर के साथ हम प्रयास करते हैं, एक पिटिशनर के साथ प्रयास करते हैं। अगर उसमें जो है कि पॉजिटिव और सफलता हाथ लगी तो निश्चित तौर से हम तभी सभी जितने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के टीआरई 2.0 का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको जानकारी देंगे। और आज वह दिन है साथियों जब हमारी एक केस जो आराधना भारती के नाम से हमने जो है कि फाइल किया था, आराधना भारती जी के इस केस की आज सुनवाई हुई। सबसे पहले हम यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं और उसके अंदर की वो बातों को बताते हैं जो आज जज साहब ने बीपीएससी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है और उसमें क्या कुछ कहा है इस तमाम बात को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रमाण की आवश्यकता होती है कि हाँ भैया, कहीं आप ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं हाईकोर्ट में और आप बता रहे हैं। आपके सामने यहाँ पूरा पारदर्शिता के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो केस नंबर है हमारा वह आपके सामने है CWJC 1135/2024।
यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आराधना भारती, जो हमने कहा हमारे पिटिशनर हैं, और हमने वकील साहब के माध्यम से रणनीति तैयार करके जो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो है कि पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर किया था। ये कब किया था? 6 जुलाई को हमने किया था। जी हाँ साथियों, 6 जुलाई को फाइलिंग किया था और इसकी सुनवाई की डेट थी। और आज दिनांक 1/8 को आप यहां देखिएगा तो आपको यहां साफ शब्दों में दिखेगा कि 1 अगस्त को आज सुनवाई हुई और 1 नंबर पर यह केस था साथियों। सबसे पहला केस हमारा था और इस पर जो है कि सुनवाई हुई। वकील साहब के माध्यम से कई रणनीति तैयार किया गया था और जो है कि और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जब आज बहस शुरू हुई तो बहस में क्या कुछ उन्होंने कहा आप यहां पहले देखिए। हमारे वकील साहब सीताराम प्रसाद जी हैं, जिसका की वीडियोस आप यहां देखे होंगे आज भाषा की आर्ता वाला मामले में। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। हम हाई कोर्ट गए थे तो सीताराम प्रसाद सर से मुलाकात किए थे, जो हमारे भाषा आर्ता केस को देख रहे हैं और साथ ही साथ जो है कि सप्लीमेंट्री के भी केस को देख रहे हैं। और देखिए अब कैसे खुल गया ये रास्ता, वहां पर क्या कुछ जो है कि बहस में हुआ। तो जज साहब ने साफ शब्दों में कहा, ध्यान दीजिएगा ये हमारी बात को, क्योंकि यही वो बात है जिससे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो बेचैनी है, कोलाहल है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा कि नहीं होगा, तो आपको हम बताते चले। अंदर में जो हाई कोर्ट में आज हुआ है, हमारे आराधना भारती जो पेटिशनर हैं, इनके माध्यम से जो आज बहस हुई, आज जो कोर्ट में बहस हुई इनके केस में, यहां पर जो बातें निकलकर सामने आई हम आपको बता रहे हैं। आज जज साहब ने कहा बीपीएससी के वकील से, जब हमारे वकील साहब ने बहस किया उसके बाद जज साहब ने टिप्पणी किया कि आखिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। अरे भाई, सीट बचाकर यहां से वहां कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है तो क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिएगा। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि मान लीजिए कि आप जो है कि टीआरई 1 का दीजिएगा तो टीआरई 2 को क्यों नहीं दीजिएगा, और टीआरई 2 को क्यों नहीं दीजिएगा वाली बात में उन्होंने, जज साहब ने पॉइंट को पकड़ा और उन्होंने साफ शब्दों में कहा आप सीट को बचाकर जो है कि आगे बढ़ाते हैं तो भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दीजिएगा। और हमारे वकील साहब ने साफ शब्दों में तमाम चीजों को लेकर के बहस किया और बहस में जो है कि बीपीएससी के वकील को साफ शब्दों में पटना हाई कोर्ट के जज साहब ने 4 सप्ताह के अंदर जो है कि जवाब देने को कहा। इस तरह की बातें, और आपको पता होगा कि यह जो रास्ता अब खुला है टीआरई 2.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में अब कह लीजिए एक नई उम्मीद की किरण जगा दी है। क्योंकि इससे पहले अभी तक जो है टीआरई 1 वाला, जब देखिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन करते रहे, लगातार मांग करते रहे, बातचीत करते रहे, लेटर पर लेटर देते रहे, लेकिन उससे नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा कि जब शिक्षक अभ्यर्थी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो टीआरई 1 वाले कक्षा 1 से 5 में सप्लीमेंट्री पर जजमेंट आया कि नहीं। अब देखिए हमारे टीआरई 2.0 जो हमारे वकील साहब के माध्यम से ये आराधना भारती जो पिटिशनर के इस केस में जो आज सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान जो बहस हुई इतना सकारात्मक, और यह जो है कि निश्चित तौर से जिस प्रकार से टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जजमेंट जारी हुआ तो टीआरई 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जजमेंट भी जारी होने की उम्मीद लगभग जो है कि तय है, समझ लीजिए साथियों। इसलिए अब हमने तो रणनीति बनाया था कि हम जो है कि देखिए आप कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो जान रहे होंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हम लगातार उठाते रहे, लेकिन उसी क्रम में हम टीआरई 2.0 को लेकर के अपनी रणनीति को आगे बढ़ा दिए गोपनीय तरीका से। हमने आपको कभी नहीं बताया था इस केस के बारे कि हाँ हमने फाइल कराया है, हमने जो है कि रीट कराया है, अब जो कब हियरिंग होगी, कभी आप उल्टा कर देखिए आराधना भारती जी का हमने कभी नहीं चलाया था। लेकिन जब आज हियरिंग में बहुत पॉजिटिव हमको लगा और दिखा जज साहब का वो कह लीजिए कि स्टेटमेंट जो सुने, ये तमाम बातें जब हमारे वकील साहब से हुई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि टीआरई 2 का अब हरे कृष्ण जी रास्ता पूरा खुल चुका है। जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आस में बैठे हुए हैं जिसका कुछ अंक से जो है कि कम है बीपीएससी टीआरई 2.0 में, उन तमाम लोगों का वकील साहब की तरफ से हमको जानकारी मिला कि उनमें अब जो है कि बैच केस बन रहा है, पेटिशनर तैयार हो रहे हैं, लगातार वो जुड़ रहे हैं सप्लीमेंट्री टीआरई 2.0 में। आपको भी लगता है कि आप सप्लीमेंट्री केस
केस में आप जो है कि जुड़ सकते हैं और आप लाभ पा सकते हैं। आपका अंक जो है कि कट ऑफ या डेट ऑफ बर्थ या किसी वजह से कुछ अंक से आगे पीछे रह गया है, निश्चित तौर से आप पेटिशनर बन सकते हैं और वकील साहब की तरफ से जो जानकारी आई है हम आपको जानकारी साझा कर देंगे। यहाँ स्क्रीन पर जो दिख रहा है, यदि आप इस केस से जुड़ना चाहते हैं, बैच केस में आप पेटिशनर बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर से बन जाइए। जब तक हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाइएगा तो आपको मौका घर आकर के कोई नहीं देगा साथियों। इसलिए आपको हम बताते चले, यह आराधना भारती का सिंगल केस हमने कराया था, सिंगल केस। आप समझिए, यही चीज जानने के लिए कि क्या कुछ पॉजिटिव मिलता है हम लोग को कि नहीं मिलता है, और जब पॉजिटिव आया है तो हम आपको जानकारी साझा कर दे रहे हैं। अब विचार आपको करना है। आपको यदि इस केस में शामिल होना है, सप्लीमेंट्री टीआरई 2.0 के अलग अलग कक्षा के सबका अलग अलग जो है कि फाइल हो रहा है, बैच बनने जा रहा है, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पेटिशनर के रूप में वो बन रहे हैं। आज कॉल आना एकदम पूरा शुरू हो गया है। यदि आप भी बनना चाहते हैं तो देर ना करें, जो स्क्रीन पर यहां दिख रहा है आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और सप्लीमेंट्री टीआरई 2.0 का ये लिखते हुए आप जो है कि मैसेज कीजिए, हम आपको तुरंत सारा डिटेल्स भेज देंगे और आप जो है कि आसानी से जुड़ जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी के हाथों में आपको पैसा नहीं देना है, किसी भी नेतागिरी के चक्कर में आपको पैसा इधर उधर नहीं फंसाना है। आप अपने सीधा वकील से जुड़ेंगे और अपने वकील से जुड़ करके अपना तमाम बातचीत करेंगे और लगातार जिस प्रकार से आप देखे होंगे 6 to 8 की बहाली आई, ये बहाली भी हमारे माध्यम से आपको यह बताते चले। आप जाके पीछे वीडियो देखिएगा तो 32 पेटिशनर के साथ हमने 6 to 8 की बहाली के लिए जो है कि रीट फाइल किया था। हमारे ही जजमेंट के बाद जो है कि 6 to 8 की बहाली आई और इसके भी वकील साहब यही थे। इस तौर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आस लगाए रखे जितने भी युवा साथी हैं उनके लिए पटना हाई कोर्ट से आज जो है कि एक नई उम्मीद की किरण जग गई है और निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। यहां तक वीडियो देखे इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में अपना विचार अवश्य व्यक्त कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।